हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी और निफ्टी बैंक का कल का एनालिसिस करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्यूसडे को जो एनालिसिस हमने की थी वो किस तरह से काम आया और मार्केट ने हमारे लेवल्स को कितने ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किया। देखिए दोस्तों, इंट्राडे में अगर कुछ भी चेंजेस होता है मार्केट में, जैसे अगर कोई ड्रास्टिक गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, तो व्यू अगर चेंज होता है मेरा, तो वो मैं आप लोगों के साथ इंट्राडे में टेलीग्राम में शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। दोस्तों, उसका फायदा उठाइए क्योंकि हमारे लेवल्स बहुत बहुत बढ़िया एक्यूरेटली काम करते हैं। अगर आप एक इंट्राडे प्लेयर हैं तो आपको वो बहुत काम आएंगे आप एक इंट्राडे में पोजीशन बनाने के लिए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था टेलीग्राम में कि मार्केट मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं नजर आ रहा है और मार्केट ने कहीं ना कहीं बहुत ड्रास्टिक गैप डाउन देने के बाद भी एक पुल बैक दिया और ये पुल बैक का पूरा रैली हमने कैप्चर किया, एक डिसेंट प्रॉफिट हमने बनाया। इसके बाद भी जब मार्केट गिर रहा था, मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो व्यू है वो बुलिश है मार्केट में। जब तक ये वाला लेवल सस्टेन करता है और इसके नीचे अगर मार्केट 5 मिनट भी सस्टेन करता है तो मैं 47,280 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं क्योंकि मार्केट बेरिश हो जाएगा। इसके पहले मेरा व्यू बेरिश नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो उसी लेवल से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रैली दिया और बहुत बढ़िया क्लोजिंग भी दी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो अब, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। सो इसका फायदा उठाइए। ये था एज फार एज बैंक निफ्टी और मैंने आप लोगों को ऊपर में टारगेट भी दी थी, जो कि ये वाला और ये टारगेट था हमारा। ये वाला टारगेट तो डेफिनेटली मिट हुआ, लेकिन ये टारगेट मार्केट नहीं रीच कर पाया जो कि 47,680 का था। और अगर निफ्टी को भी देखेंगे तो अगर ये लेवल अगर मार्केट ब्रीच करके ऊपर चला जाता तो मैं निफ्टी में भी पॉजिटिव हो जाती। निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने आप को काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा था और उसका रीजन भी मैं आपको पिछले कुछ एनालिसिस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि निफ्टी काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी के कंपैरिजन में रेस में बहुत पीछे है। तो निफ्टी के साथ उसको कोप अप करना है, निफ्टी के साथ मैच करना है, तो बैंक निफ्टी को ज्यादा दौड़ लगाना पड़ेगा और उसके चलते निफ्टी में ज्यादा कमजोरी आप देख सकते हैं और बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा। और जब भी निफ्टी भागेगा ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा भागेगा। तो आपको दोनों ऊपर, अगर नीचे प्ले कर रहे हैं, आप बेरिश प्ले कर रहे हैं तो आप निफ्टी में ट्रेड करिए, और अगर बुलिश प्ले कर रहे हैं, आपका व्यू मार्केट को लेके बुलिश है, तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्कोप देगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब मार्केट गिर रहा होगा तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल्स को सेटल होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा गिरावट नहीं दिखाएगा, लेकिन निफ्टी ज्यादा गिरावट दिखाएगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपना सेगमेंट्स अगर आप बराबर चूज करें इंट्राडे में तो बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। सो निफ्टी में भी मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल अगर टूट जाएगा, ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम में डिस्कस भी की थी कि तो मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, या ये लेवल तक और ये लेवल तक, और ये टूट गया तो इतना बड़ा एक फॉल एक्चुअली मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने वहीं पे हमारे ही लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर चला गया दोस्तों। लेकिन जो क्लोजिंग आया वो बहुत ज्यादा कन्विक्शन वाला क्लोजिंग है नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है कि एक छोटा फॉल और बाकी है। ये निफ्टी बैंक का अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक जिस तरह से गैप डाउन्स लगा रहा है ना, ये यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर का, आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो ना दोस्तों, तो मार्केट आपके कैपिटल का धज्जिया उड़ा देगा। क्योंकि आपका अगर व्यू कॉल का है, आप सोचिए कि आप पोजीशन लेके जा रहे हो और मार्केट इतना ड्रास्टिक मूव्स दे रहा है, इतना बड़ा गैप डाउन्स दे रहा है, तो आपका कॉल का तो ऑब्वियसली प्रीमियम, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 20-30 हजार ही बाकी रहेंगे, बाकी सब उड़ जाएगा। तो मैं पोजिशनल नहीं कर रही हूँ आजकल, इनफैक्ट काफी टाइम से इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा अजीब मूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट प्राइस एक्शन को देखिए। एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट खत्म होने के बाद कोई भी बोल सकता है कि हाँ बाबा हायर हाई या हायर लो लगा रहा है या जो भी है, लेकिन इंडियन मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहे हैं ना कि वो आपको एंट्री दे ही नहीं दे। एंट्री मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर है या फिर एक ऑप्शन सेलर भी है, तब भी मार्केट आपके लिए डिफिकल्ट है। तो मार्केट किसी को घुसने दे ही नहीं रहा है, पोजीशन बनाने दे ही नहीं रहा है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई पोजिशनल ट्रेड्स लेके जाए बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में, कि मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, अरे 300 का प्रीमियम 700-800 हो गया, मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया।
ये सोचने से बेटर है कि इंट्राडे में अगर आपको कोई पोजीशन मिल रहा है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाए रोज के रोज। ऐसा नहीं कि एक दिन एक होप ट्रेडिंग करे कि कल मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मैं 400-500 प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। तो ये सोच है ना, अगर आप रखेंगे तो आप लंबे टाइम में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। और स्पेशली इंडियन मार्केट जिस तरह से आजकल बिहेव कर रहे हैं, तो पोजिशनल ट्रेडिंग मैं तो एडवाइज नहीं करूंगी, बाकी आप पे छोड़ती हूँ। और कल के लिए अगर आप देखेंगे तो निफ्टी कहीं निफ्टी भले बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी एक हायर हाई के ही है में ही है। मार्केट अभी तक पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ है। एक नेगेटिविटी हम तभी देखेंगे जब हम 46,000 या 45,500 के नीचे निकल जाएंगे। इस लेवल के नीचे ही मैं नेगेटिव होंगी। लेकिन देखिए, ये सारे व्यूज एज एन इंट्राडे प्लेयर हम जब अगले दिन के लिए एनालिसिस करते हैं, तब हम सिर्फ एक मार्केट का एक व्यू, ओवरऑल व्यू देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक इंट्राडे में पोजिशन बना सके। तो अभी तक हम एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव तो बहुत ही दूर है, हम अभी तक मार्केट में गिरे नहीं है। लेकिन इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर एक फ्लैट ओपनिंग देख के या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देख के मार्केट, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट का पुल बैक ले और उसके बाद आप प्ले कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग दे रहा है तो फिर आपको देखना होगा कि वो कोई रेंज बना रहा है क्या, और अगर वो रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रहा है तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट मुझे थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है। 5 मिनट की चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों मार्केट को। देखिए, मार्केट अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक गैप लगा के यहाँ पे मार्केट ने एक गैप दिया है और उसको फिल करने से तो फिल ही नहीं किया, नीचे आ गया। और यहाँ पे भी एक गैप दिया है और उसको भी मार्केट ने फिल नहीं किया। अगर आप देखेंगे तो वहीं पे आके मार्केट रुका है। तो कल अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो उस सिनेरियो में आपको करना क्या है? देखिए, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो मुझे मार्केट में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बाकी है, तो मुझे देखना है कि मार्केट क्या हो सकता है कि इसके थोड़े से नीचे एक फॉल्स ब्रेकआउट दे और ऊपर चला जाए, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो इस रेंज में मुझे प्ले करने में इंटरेस्ट नहीं। मुझे देखना है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर एक अगर वो बुलिश है तो वो एक थोड़ा सा पुल बैक देख के फिर ऊपर जाएगा, और अगर वो बेरिश है तब भी वो रेंज का ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा सा पुल बैक देकर ही वो नीचे आएगा। तो मैं वेट करूंगी कि इस रेंज को मार्केट किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। तो फ्लैट या गैप डाउन हो जाने के सिनेरियो में मुझे मार्केट में से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर गैप डाउन हो गया तो मैं एग्रेसिव प्ले करूंगी, गैप अप हो गया तो फिर सॉरी इस रेंज के ऊपर भी चला गया तो मार्केट में मेरा पहला टारगेट जो होगा ये गैप फिलिंग का होगा और दूसरा टारगेट होगा 48,000 का। सो कुछ लेवल्स है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट जहां पे क्लोज दिया है ना, इसको मैं थोड़ा सा, अगर ये वाले रेंज में कहीं पे भी मार्केट खुल जाता है तो मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे जो लेवल्स हैं वो ये मार्केट के रेजिस्टेंस है। और नीचे में मार्केट का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बाकी है जो कि 47,280 का और 47,140 का। मुझे लग रहा है कि अगर जब भी ये मार्केट ये वाला लेवल तोड़ देगा, मुझे लगता है तोड़ ही देगा नीचे की तरफ, और तो मार्केट में आप आराम से 47,280 का पहला लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं और 47,140। और मान लेना कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, और ये टूट गया ना तो आप आराम से ये वाले लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और इस लेवल को मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ, आप भी इसको अपने ट्रेड चार्ट में लगा सकते हैं, जो कि है 46,922 का। ये लेवल के लिए आप आराम से कल प्ले कर सकते हैं। और अगर हम फ्लैट टू गैप अप हो जाते हैं तो आप आराम से ये दो लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं, जो ये गैप फिलिंग के लिए आएगा ही, और उसके बाद ये 47,900 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। ये लेवल अगर टूट के मार्केट ऊपर सस्टेन करता है ना तो 48,089 का लेवल 100% मार्केट दिखाएगा, और उसके बाद 47,229 यहाँ पे आके यह मार्केट रेजिस्टेंस जरूर लेगा। ये एक बुलिश व्यू है। अगर मार्केट ने ये बुल मूव कंटिन्यू किया तो यहाँ पर आते ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप प्रॉफिट को बुक कर ले। बहुत ही ज्यादा हम बहुत ज्यादा बुलिश हो गए ना तो तब भी मार्केट को ये लेवल तोड़ने में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये लेवल टूट गया तो 48,454 का मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है। सो मार्केट के सेंटिमेंट्स फिलहाल नेगेटिव है दोस्तों। सो अगर मेरा जो व्यू है, अगर 47,140 के नीचे मार्केट निकल जाता है तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश बेरिश हो जाऊंगी, और मेरा पहला टारगेट होगा ये, और उसके बाद जो भी टारगेट्स होगा वो मैं टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट कर दूंगी। आ जाते हैं निफ्टी के तरफ।
निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जहां पे क्लोजिंग दी है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। और जब भी मार्केट ये वाले लेवल के नीचे आएगा, जो कि है अराउंड 22,130 का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो आप आराम से 22,081 के लिए प्ले कर सकते हैं नीचे के तरफ। क्योंकि मैं इस रेंज में, मार्केट अगर इस रेंज में रहा ना, कहीं पे भी अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो इस रेंज में मैं, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में कहा था, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे देखना है कि इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ होता है। जब भी मार्केट ये वाला लो को निकाल देगा ना, अगर नीचे के तरफ, मैं आप आराम से 22,081 के लिए प्ले कर सकते हैं निफ्टी में। और 22,081 अगर मार्केट ने तोड़ दिया ना, तो नीचे में मार्केट में 21,986 का लेवल आप देखेंगे। और मोस्ट लाइकली आप देखेंगे जरूर, अगर ये लेवल टूट गया ना, तो मार्केट में इवेंचुअली हर एक मेरा बाय ऑन डिप्स का ही, सॉरी, सेल ऑन राइज का ही स्ट्रैटेजी रहेगा। हर एक पुल बैक में मैं मार्केट को बेचने की कोशिश करूंगी और ये वाला टारगेट लेने की कोशिश करूंगी। और अगर मार्केट पॉजिटिव है, तो मार्केट को ये जो लेवल जोन है ना, इसको तोड़ना होगा। मोटा मोटा अगर आज जो कल का जो हाई बनाया है ट्यूसडे को, उसको तोड़ के ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर वो सस्टेन करेगा तो मैं मार्केट में 22,080, 22,280 और 22,320 के लेवल के लिए प्ले करूंगी। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों, मुझे मेरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव है फिलहाल के लिए, बट नेगेटिविटी के कंफर्मेशन के लिए निफ्टी को ये वाला लेवल जो है 22,130, इसके नीचे सस्टेन करना होगा। 22,130 के नीचे आ गए तो मेरा पहला कंफर्मेशन है कि मार्केट नेगेटिव है। और 22,81 जब भी तोड़ देगा मार्केट, तो मार्केट पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएगा। आप आराम से सेल ऑन राइज कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपने फायदा किया है या नुकसान किया है, जो भी किया है हमारे लेवल्स को ट्रेड करते हुए, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे भी समझना है कि आप लोगों को इस एनालिसिस का कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ लोग डेफिनेटली हमें बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं और व्हाट्सएप में भी कमेंट करके मुझे पूछते हैं, बोलते हैं कि उनको ये लेवल्स बहुत अच्छे लगते हैं और वो बहुत बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी समझना चाहूंगी कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो क्या आप इन लेवल्स का यूज करते हो या नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताइए। और सैटरडे संडे में आपको किस तरह का, कौन से टॉपिक में लर्निंग वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का बेसिक टू एडवांस कोर्स में किसी भी तरह का आपको टॉपिक में डिफिकल्टी है, या आप चाहते हैं कि मैं एक बेसिक टू एडवांस का पूरा एक सीरीज बनाऊं, तो जरूर और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पे एक सीरीज बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उन पे सीरीज जरूर बनाऊंगी दोस्तों। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।